जल्दी से आपको आंकड़े दिखा देते हैं अभी के हिसाब से, जो बार बार जिस नारे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, डबल इंजन की सरकार। ये देखिए डबल इंजन की सरकार, आगे आगे मोदी, पीछे पीछे नीतीश। यहां पर बीजेपी जो है वो 100 सीट जो है हासिल करती नजर आ रही है। और अगर महागठबंधन की बात करें तो डबल इंजन की सरकार या डबल युवराज। अब डबल युवराज आपके सामने है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जंगल राज के युवराज, लेकिन डबल इंजन की सरकार या डबल युवराज। डबल इंजन की सरकार, आगे आगे मोदी, पीछे पीछे नीतीश कुमार। 100 सीटें, अब अंतर बहुत कम रह गया, सिर्फ 2 सीटों का अंतर रह गया। वहीं अगर डबल युवराज देखिए, सामने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी 102 सीट पर इस वक्त महागठबंधन आगे। बहुत ही कांटे की टक्कर, नेक एंड नेक फाइट। रवि त्रिपाठी जी मीडिया संवाददाता, उसके बाद निनाद जी मैं आपके पास आऊंगा, मधु जी आपके पास भी आऊंगा। रवि त्रिपाठी जी मीडिया संवाददाता तेजस्वी के घर के बाहर मौजूद हैं। तेजस्वी यादव, रवि 102 महागठबंधन, 100 एनडीए, ये तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट लग रहा है। बिल्कुल, देखिए कई बार हम लोगों की बात होती थी तो ऐसा लगता था 2005 का रिजल्ट है ये, 2005 फरवरी का। 2005 फरवरी में भी मैं 2.5 महीने बिहार रहा था और उस वक्त भी ऐसे ही नतीजे आए थे, क्योंकि नाराजगी लालू यादव के खिलाफ थी। लेकिन लालू यादव को एक मौका देने के पक्ष में लोग थे जो जिनको लगता था उन्होंने उनका सामाजिक विकास उन्होंने किया है। वैसे ही नीतीश कुमार के जो लोग हैं, चाहने वाले जो महिलाएं हैं, चाहे जो अति पिछड़ा वर्ग है, वो उनके साथ था। और नरेंद्र मोदी का कमाल देखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कोरोना के दौर में गरीबों की सहायता की है, तो गरीब वोटर जो था, खासतौर पर गांव का किसान जो था, उन्होंने कहीं ना कहीं साथ दिया है। और तेजस्वी यादव ने नौजवानों के बल पे एक तरह से कहा जाए मुकाबला किया है। अभी थोड़ा सा शांति हो गया है, कार्यकर्ता तो हैं यहाँ पर, लोग आए हुए हैं, लेकिन जो उत्साह सुबह दिख रहा था, जैसे ही रुझानों में टक्कर दिखने लगी है तो थोड़ा शांति हो गया है। क्या जी बताओ, थोड़ा सा डर हो गया है? डर कुछ नहीं है। हम 12 बजे बाद देहात के खुलने दीजिए ना, अभी टाउन के खुला है। हम 200 सीट जीतने जा रहे हैं, इसमें कमी नहीं हो चुकी। नौजवानों का 44% मतदाताओं ने वोट दिया है। तेजस्वी जी युवा एक है, तेजस्वी के पीछे 25 हेलीकॉप्टर। महिलाओं ने भी तो वोट किया है। नहीं, सब तेजस्वी को दिया, सब किया है। छांगने का काम किया, दारूपन बंद कर दिया। 2 नंबर दारू उसी का जो जेंट्स जो है उसका पति जो है पी के आता है। बेसिकली जो मामला ये है कि जिस तरह से मुकाबला हो रहा है, ये एक्सपेक्टेड था हम लोग के नज़रों में, क्योंकि जमीन पे जाते थे तो लगता था गरीब जो है मोदी की बात करता था, नौजवानों से बात करते तो तेजस्वी की बात होती थी, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा था। रोजगार के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां नीतीश कुमार के राज में हुई है उसको लेकर लोग नाराज थे। लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने गरीबों को जिस तरह से सहायता पहुंचाई है कोरोना काल में, वो दिख रहा है कि उसका फल खामियां हो, उसका एक तरह से कहा जाए लोगों को उतार रहे हैं चीज कर। जिस तरह से लोगों को अन्न मिला है, खाना मिला है, साथ साथ पैसा अकाउंट में मिला है, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं दिख रही है। अब रिजल्ट जो आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें ये चीजें दिख रही है। रुझान में तो रवि सुपर ओवर से सरकार ना बने, मैच जो है आईपीएल की तरह यहाँ पर सुपर ओवर की तरह बढ़ता नजर आ रहा है मैच। आज आईपीएल देखिए, अब एनडीए आगे निकल गया। ये देखिए बड़ी खबर इस वक्त की, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। अब रुझानों में एनडीए आगे निकल गया है। ये बिल्कुल 2020 के अंदाज में आईपीएल की तरह ये बीपीएल है। ये बिहार पॉलिटिकल लीग, आप इसको कहिए बिहार पॉलिटिकल लीग का चैंपियन कौन, 2020 के अंदाज में। विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अब एनडीए आगे। बिल्कुल अमन, बिहार में एनडीए आगे निकल चुका है और इसमें सबसे ज्यादा योगदान भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है। बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है रुझानों में, और इसके पीछे नरेंद्र मोदी का क्रेज कहा जा सकता है, उनका असर यहां पर कहा जा सकता है। और नीतीश कुमार की सीटें बहुत ज्यादा कम होती हुई यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार यहां पर मुख्यमंत्री रहे, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर था। और बिहार में लगातार इसी बात की चर्चा थी कि अगर बीजेपी अकेले चुनाव मैदान में उतरती तो शायद वो बहुत बेहतर कर सकती थी। लेकिन यहां पर अगर एनडीए एक बार फिर से, जो कि सुबह के रुझान थे उनके बाद, अगर इस मैच में वापसी कर रही है तो इसका पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को ही जाएगा, बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि बीजेपी की सीटें अप्रत्याशित रूप से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के सहयोगी दल है उनकी सीटें अभी कितनी और आएंगी, और लोक जनशक्ति पार्टी कितनी सीटों पर अभी और आगे जाएगी। फिलहाल 3 सीटों पर आगे चल रही है। एलजेपी को भी यहां पर बीजेपी के साथ जोड़कर ही देखना होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.